हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत से स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि सर हमारे एक क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें तभी निष्कर्ष निकल पाता है। ऐसे नहीं है कि आपने 1 मिनट की वीडियो देखी और उसमें आप निष्कर्ष निकाल लें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कम से कम आधे से ज़्यादा वीडियो या पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा, तभी आपके ये वीडियो है, क्वेश्चन है, समझ आएगा। अन्यथा आप सोचो कि एक क्वेश्चन में ही समझ आ जाए, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के वीडियो का ये पहला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। 4 गुना हो जाता तो दर प्रतिशत या प्रतिशत दर ज्ञात करें। प्रतिशत दर कितनी है? अब देखें कि 20 वर्ष में जो धन है वो 4 गुना हो गया। मान लो आपने जो धन दिया था 100 रुपये दिया था, और जो 20 वर्ष है उसमें 4 गुना हो गया। इस 400 के अंदर आपका साधारण ब्याज भी ऐड है और मूलधन भी ऐड है। उसने कहा 20 वर्ष में 4 गुना हो जाता है ब्याज सहित। तो आपको पता है आपका जो धन है 100 रुपये है और 400 रुपये आपके टोटल बन गए, तो 300 रुपये का ब्याज मिल गया। 300 रुपये का ब्याज मिला है, 100 रुपये पर मिला है, कहने का मतलब 300% ब्याज हो गया। और ये जो हुआ है वो 20% पे हुआ है, इसलिए आप ऐसे करें, 20 का भाग दे दें या 20 से इसको डिवाइड कर दें, तो 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा और आपके पास जो दर प्रतिशत आएगी 15% आएगी। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर साधारण ब्याज का वृद्धि प्रतिशत देता है और समय से डिवाइड करते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट से यदि आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास समय आ जाएगा। लेकिन धन में जो वृद्धि देता है, ब्याज पे जो वृद्धि देता है, वो होनी चाहिए प्रतिशत वृद्धि। यदि रुपए में देता है तो आप ज्ञात नहीं कर सकते। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिसमें आपको अब की बार तो दर प्रतिशत ज्ञात किए, अब की बार समय ज्ञात कर लेते हैं। तो इसने क्या कहा कि कोई धन है वो 20 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो 300% की वृद्धि हो गई। ये तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कितने समय में कोई जो धन है, कितने समय में, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, कितने समय में किसी धन में 5% वार्षिक साधारण ब्याज से 40% की वृद्धि हुई, तो समय ज्ञात करना है। सॉरी, आपको क्या याद करना है? समय ज्ञात करना है। बोल कितने समय में कोई धन है जो 5% की दर से और धन में 40% की वृद्धि हो जाती है। ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि जो पहला धन है ना, पहले वो 100 रुपये था, अब हो गया 140, मतलब 40 रुपये है 100 रुपये पर, वो ब्याज के बन गए। और यहाँ पे जो साधारण ब्याज का प्रतिशत वृद्धि दी है वो 40% दी है। तो अब 40% के अंदर क्या करें? 5 से डिवाइड कर दिए। तो जैसे ही 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे रखा है, समय आएगा वो हो जाएगा 8 ईयर। मैंने पहले भी कहा कि आपको यदि साधारण ब्याज प्रतिशत में देता है, समय से डिवाइड करते हैं तो दर आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट से यदि आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट समय आएगा। ये बहुत ही शानदार मेथड है और इससे छोटा जो मेथड है आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हमारी तलब तो कुछ भी नहीं है हुजूर, हमारी तलब तो कुछ भी नहीं है हुजूर, सुना है आपके दीदार के लिए आईना भी तरसता है, आपके दीदार के लिए आईना भी तरसता है। तो इसी प्रकार बोरिंग नहीं होने देंगे क्लास को, आपको बीच बीच में
एंटरटेनमेंट भी कराया जाएगा। तो देखते हैं इसी प्रकार का सेकंड क्वेश्चन। ये कह रहा है कि किसी धन में कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने समय में 8% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसने ऐसे कहा है यदि 5 रुपये आपके मूलधन है तो 2 रुपये होगा आपके ब्याज। कहा है साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। यदि आप ऐसे मानो कि जो 5 रुपये है वो मूलधन है तो ब्याज होगा 2 रुपये। और आपकी पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट या आपको टाइम ज्ञात करना है तो आप करते हैं, यहाँ पे साधारण ब्याज आता है मतलब SI आता है इंटू 100 अपॉन P और T। प्रिंसिपल मतलब मूलधन और T मतलब टाइम। यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है R यहाँ पे आ जाएगा और T यहाँ पे T ज्ञात करना है तो आपको R आ जाएगा। T ज्ञात करना है R यहाँ पे आएगा, R ज्ञात करना है T यहाँ पे आ जाएगा, P ज्ञात करना है आपको तो R और T यहाँ पे आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। आप देखते हैं जो SI है जो साधारण ब्याज है वो है 2 रुपये इंटू 100/PR। प्रिंसिपल आपके है 5 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8%। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 4 जा 8 और 4 5 जा 20 और 20 से आप 100 को डिवाइड करते हैं तो आपके आएगा 5%। 5 ईयर। आप इसको इतना बड़ा भी नहीं, इतना इश्यू ही नहीं बनाए ना आप तो डायरेक्ट ऐसे समझे यदि साधारण ब्याज मूलधन के फ्रैक्शन में देता है तो कुछ नहीं करना, आपको 100 से गुना करना है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करना है। आ गया क्वेश्चन, आ गया ना, शानदार। कुछ भी नहीं है, यदि आपको साधारण ब्याज मूलधन के फ्रैक्शन में देता है 100 से मल्टीप्लाई करें और रेट ऑफ इंटरेस्ट से डायरेक्ट डिवाइड करें। यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है तो टाइम से डायरेक्ट डिवाइड करें, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड किया है, आपके पास डायरेक्टली समय आएगा। इससे आपका छोटा मेथड कहीं नहीं मिल सकता। और 4 पंजे 20 और 20 से जब 100 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 5%, अभी भी 5% है। तो इसकी तो मेथड की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है आपको, ये बेसिक है, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड है। इसी प्रकार का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ऐसे करते हैं कि अब की बार समय दे दिया, अब की बार समय को गायब कर देते हैं, किसी एक चीज को गायब कर देते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। जैसे किसी धन में 4 वर्ष में कोई धन है, वो 4 वर्ष में साधारण ब्याज में 1/5 हो जाता है। किसी राशि पर या किसी धन पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करें, दर प्रतिशत ज्ञात करें या दर प्रतिशत कितनी है। तो वही शॉर्ट फॉर्मूला यूज ले आप। तो साधारण ब्याज मूलधन के फ्रैक्शन में है तो 1/5 इंटू आप 100 से मल्टीप्लाई करें और 4 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आपके आंसर आ चुका है
5%। 20 और 20 पंजे 100, 5% आपके दर आ चुकी है। कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब आपको पेन चलाने की आवश्यकता भी नहीं है। देखो यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 100 से गुणा करोगे 100 और 5 है और 4, 5 चौक 20, 20 पंजे 100, मतलब देखते ही आपके आंसर आएगा। इससे सीधा और क्या चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं, आपको दर और समय समान दे देते हैं और फिर समय या दर किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो भी देखते हैं। वो भी आपको शानदार आइडिया है, मजेदार क्वेश्चन है और साथ में आपको एक फ्री गिफ्ट भी और मिल रहा है। क्या मिल रहा है अभी पता चल जाएगा आपको। ये बोल रहा है कोई किसी मूलधन पर, ऐसे मानो किसी राशि का साधारण ब्याज, किसी राशि का साधारण ब्याज, राशि है, किसी राशि का साधारण ब्याज 4/9 है मूलधन का। ऐसे मानो किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि वर्षों की संख्या, मतलब समय, वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के समान है, प्रतिशत दर के समान है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर प्रतिशत कितनी है। आपको कह रहा है कि यदि वर्षों की संख्या मतलब समय दर प्रतिशत के समान है, कहने का मतलब ये है कि आर यहाँ पे टी के इक्वल है, लेकिन समय यहाँ पे क्या में होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। तो इसका शानदार मेथड है, वो कैसा है, कैसे प्राप्त करते हैं, आपको तो इतना सा याद करना है कि 4/9 है और आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें। मैंने बताया फ्रैक्शन आती है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब समय भी समान है और दर भी समान है, तो इसका शॉर्टकट और भी बढ़िया मेथड ये है कि आप इसमें रूट लगा दें, इससे आपके आर भी आ जाएगा और आपके टी भी आ जाएगा, आर भी आ जाएगा और टी भी आ जाएगा। मतलब अब देखते हैं अब आया कैसे। अभी आप डिराइव्ड करेंगे इसको, 400/9, इसका रूट ज्ञात करते हैं, इसका रूट होगा 20 और इसका रूट होगा 3। इसको जब डिवाइड करते हैं तो 6/2/3% आपकी दर आ जाएगी। और यह समय भी होगा, कह रहा है समय समान है तो 6 वर्ष और आप इसको 12 से डिवाइड कर, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, मतलब 6 वर्ष और 8 माह भी आएगा। आप सोच रहे हो कि 2/3 को माह में कैसे बदला, मैंने कुछ भी नहीं किया, 2/3 है। आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, आपके 8 माह आ जाएगा, 6 वर्ष 8 माह। अब इसको डिराइव फॉर्म कैसे लेते हैं वो देखते हैं। आपको बेसिक बता रखा है कि यदि आपको समय देता है, यदि मान लो इस समय ज्ञात करना है या रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है, आप देखते हैं SI इंटू 100/P इंटू T, यदि R ज्ञात करना है। लेकिन ये कह रहा है कि दर प्रतिशत वर्षों की संख्या के समान है, मतलब दर भी समान है और समय भी समान है। तो आप ऐसे करें ना, इसको भी R ही मान लें क्योंकि समान है ये दोनों। और यदि यहाँ से ये R हटेगा तो यहाँ पे गुना होगा, और गुना होगा तो R² बनेगा। यदि यहाँ से वापस इसको हटाओगे तो यहाँ पे रूट लगेगा। वही फॉर्मूला बन गया जो मैंने बताया था आपको। अब देख लो SI कितना है, 4/9 इंटू 100। 400 का रूट होता है 20 और 3 का रूट 9 का रूट होता है 3, 9 का रूट होता है 3। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको और आसानी हो समझने में। ये कह रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है और ये संख्याएं समान है, प्रतिशत दर समान है,
तो दर प्रतिशत ज्ञात करें, समय भी ज्ञात करें। तो आपको कुछ भी नहीं करना, 16/25 इंटू 100 और इसके ऊपर रूट लगाना है। तो यहाँ पे आर भी आ जाएगा और टी भी आ जाएगा, R% आएगा। 25 से 100 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स और 16 चौक 64 और 64 का जब रूट ज्ञात करते हैं तो आपके आएगा 8 वर्ष, 8%। समय आ जाएगा 8 वर्ष और दर आ जाएगा 8%। अब आपको जो एग्जाम में देता है वो ज्ञात हो जाएगा आराम से, क्या परेशानी है। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे। हो तेरी आशिकी में जाना, तेरी आशिकी में जाना दुनिया भुला देंगे, तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जो इस प्रकार है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। ऐसे मान 2 गुनी मान लेते हैं, 3 गुना का अगला क्वेश्चन ले लेंगे। 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। इसी राशि को मतलब इसी राशि को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे कुछ भी सॉल्व बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्मूला है। मान लो 1 रुपया है, 100 रुपये, आप 1 रुपये मान ले, 1 रुपये की राशि है, वो जो 10 वर्ष है, 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अब दुगनी हो जाती है, आपकी जो ब्याज बना वो बना 1 रुपये, 1 रुपया था और ब्याज सहित मूलधन हो गया वो 2 रुपये हो गया। अब ये कह रहा है कि इसी राशि को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो आप देखते हैं कि 1 रुपये की राशि यदि 3 रुपये में कन्वर्ट होती है तो ब्याज बनेगा आपके 2 रुपये। अब यहाँ पे इसका कनेक्शन ऐड करो, यदि 1 बराबर 2 है, 1 बराबर 2 है तो 10 बराबर क्या होगा, 2/1 इंटू 10 बराबर आपके आएगा 20। बस है ना, बिल्कुल क्वेश्चन सरल है। या फिर डायरेक्ट ना ऐसे करो ना, आप 1 घटाओ और इसमें से भी 1 घटाओ, तो 1 बराबर 2 तो समय 10 बराबर, सिंपल सा क्वेश्चन है। और देखते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन, यदि किसी राशि का साधारण ब्याज की दर से 18 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, ऐसे मानो, तो 4 गुना होने में कितना समय लेगी। आ गया उत्तर, ऐसे मानो। अब तो समझ जाओ रे वीरो। प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ाई करना बहुत ही आसान है। आप खेतों में जाओगे, मजदूरों की हालत बहुत खराब है। आपको आपके मम्मी पापा हैं, मदर्स हैं, फादर्स हैं, पेरेंट हैं, वो इतनी सुविधाएं देते हैं, फिर भी आप नहीं पढ़ते हो, तो आपकी गलती है। ये कह रहा है कि जो एक धनराशि है, ये 1 रुपये मान लो, 1 रुपये है, वो 3 गुना हो गया। 3 गुना हो गया तो 2 रुपये ब्याज के बन गए, सीधी सी बात है। और 1 रुपये की राशि फिर 4 गुना हो जाती है, तो मतलब 3 रुपये ब्याज के बन गए। और जो 2 रुपये प्राप्त हुआ ब्याज की, वो कितने रुपये में, कितने वर्षों में प्राप्त हुए हैं, 18 वर्ष में, 18 वर्ष हो गए। इसका कनेक्शन इससे कर दो तो इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा। कैसे आएगा, 2 बराबर यदि 3 है तो फिर 18 बराबर ज्ञात करो ना। 2 ना 18, 9 तिया 27 ईयर्स है, वो इतना समय लगेगा इसको 4 गुना होने के। आया ना मजा क्वेश्चन देखने में, मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए ऐसे नहीं है। मैं कभी कभी रात को भी वीडियो बना देता हूँ आपके लिए, 4 बजे का कोई पता नहीं है, 3 बजे का भी कोई पता नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको भी मेहनत करनी है, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, आपको भी मेहनत करनी है। जैसे आपको भी पता है कि एक ही वीडियो को देने के लिए समय चाहिए होता है, पहले तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए।
किस प्रकार के क्वेश्चन देने होते हैं, किसकी ट्रिक काम में आएगी। ट्रिक बनाने के लिए टाइम लगता है, तो आपको भी इसी प्रकार मेहनत करनी है जिससे कि आपको भी सफलता प्राप्त हो सके। सेकंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि यदि समान वार्षिक दर से समान समान समय के लिए रुपये x का साधारण ब्याज y रुपये है तथा y रुपये का साधारण ब्याज z रुपये है, तो निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर देता है, ऑप्शन दे देता है जिससे आपको भी सुविधा रहेगी। ऑप्शन देता है कि x y z इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, और बचा आपके एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड। यहाँ पे कहता है कि x रुपये का साधारण ब्याज y रुपये है और y रुपये का साधारण ब्याज z रुपये है। बस हो गया क्वेश्चन आपके। y को जब y से मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर आएगा और x को z से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स जेड आएगा। अब आप इसमें से मिला लें कि कौन सा आपका आंसर है, तो y स्क्वायर बराबर एक्स जेड है। थैंक यू, बाय बाय।